100 में से 99.99% बीज अंकुरित होगा। अगर बीज सक्षम है तो अंकुरित होकर रहेगा, लेकिन 5% मात्र अपने में प्राण शक्ति उत्पन्न कर पाते हैं। और जो कर पाते हैं वो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जिसका हिसाब नहीं है। उसकी वीडियोस देख करके पता लगता है। अनेक राष्ट्रों ने अपनी वीडियोस दी हैं, जो वहाँ के प्राण ऊर्जा के जो गुरु हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं, जिनका वजन ऐसा है कि एक व्यक्ति उनको उठा दे, और फिर उसके बाद जब वो प्राण को अपने ऊपर आरोहित कर लेते हैं तो 10-10 लोग उनको धरती से उठा नहीं पाते हैं। क्योंकि उनके भीतर उस तत्व के प्रति ऐसी श्रद्धा, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम पैदा हुआ कि वो तत्व अवतरित होना शुरू हो गया। नाद की साधना में भी यही कहा गया आपको कि डोंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन विल स्पॉइल। अगर बच्चा ये पूछना शुरू कर दे, खिलाड़ी ये पूछना शुरू कर दे कि जरूरत क्या है रोज कम वक्त 8 घंटे प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस में जितने तथ्य आपने दिए 2 घंटे पर्याप्त हैं, 8 घंटे की जरूरत क्या है? वाई शुड आई सिंपली पुश माई सेल्फ, वट इज द नीड टू पुश? वो हर बार पूछे वाई वाई वाई। तो क्या होगा? ये होगा कि वाई के आंसर्स मिले ना मिले, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, उसकी दीक्षा पूरी नहीं होगी, वो दक्षिणा का दान नहीं दे पाएगा, श्रद्धा को प्राप्त नहीं होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त नहीं होता है, उसके भीतर क्या होता है? वैसे श्रद्धा का उदाहरण मैं देना चाहता था। श्रद्धा का उदाहरण ये दरवाज़ा खोल दीजिए, थोड़ा हीट निकल जाएगी। श्रद्धा का उदाहरण, श्रद्धा का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ ई श्रीधरण के माध्यम से। ई श्रीधरण की श्रद्धा अपने प्रति, अपनी कार्यशैली के प्रति है। That man has to get up in the morning at 4 o'clock, and then man must shut himself in his house at 6 o'clock in the evening. 6 या 7 बजे वो अपने आप को बंद कर लेता है। सुबह 4 बजे वो उठ करके साधना में लग जाता है। उसको अपनी कार्यशैली के प्रति पूरी श्रद्धा है। उसको बहुत लोगों ने कहा होगा, यार यू आर सेल्फ सेंटर्ड, तुम ना खाते हो ना खाने देते हो कम वक्त, तुम कैसे आदमी हो, रात दिन खपते हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, क्या बदल जाएगा तुम्हारे करने से? कुछ नहीं बदलने वाला, ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी। तुम किसको बदलना चाहते हो? वातावरण देखो, इतना भ्रष्टाचार फैला है, तुम किसको बदल सकते हो? तुम्हारे बस का, अकेले के बस का है क्या? अकेला चना भाड़ फोड़ेगा। ऐसी बातें ईश्वरधरण को हजारों बार याद दिलाई होंगी, और कहा होगा तुम धरती पर करने क्या आए हो? शाम को तुम 2 पैक लगाते नहीं हो, सिगरेट पीते नहीं हो, कहीं आते जाते नहीं हो, डांस म्यूजिक का तुम्हें शौक नहीं है, तुम पृथ्वी पर करने क्या आए हो? धरती का बोझ बनने। ऐसी बातें उनको नहीं कही गई होंगी, बहुत बार कही गई होंगी। लेकिन ही हैड एन अनकंडीशनल लव विद द वे ऑफ लाइफ ही वाज लिविंग। और उस अनकंडीशनल लव से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, क्या चमत्कार हुआ कि इस घटाटोप भ्रष्ट वातावरण में भी उसका डंका बज रहा है। He does the way he wants. He acts the way he wants. किसी से मैं कहता हूं एक तिनका जमीन का अधिग्रहण करो तो हड़तालें हो जाती हैं, और पता नहीं उसने पूरे शहर को बेच दिया। विश्व के अनेकों राष्ट्रों से कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को जहां भेजो, रिटायरमेंट ड्यू है, और सरकार के हाथ कांप रहे हैं कि इसको रिटायरमेंट देनी नहीं है, इसको कम से कम 70-75 साल तक खींच के ले जाना है। क्यों? क्या है उसमें? उसमें एक ही बात है, अपने कार्य प्रणाली, अपनी कार्यशैली के प्रति श्रद्धा है उसमें। He loves the way he works. He has got unconditional. उसने कभी भी अपने आप को शर्त या प्रश्न नहीं पूछा, संदेह नहीं किया अपने ऊपर। He is always prepared for the ultimate and he goes on doing. और हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, जहां 6-6 साल तक अधूरे पुल सरिये दिखाते हैं हमारी अक्षमता के, वहीं वो व्यक्ति 1-1 साल में ऐसे पुल बना जाता है जिसकी कल्पना नहीं है। यमुना पर पुल 1 साल में बना दिया उन्होंने अपने लिए, और हम लोग कई बार उसको 5-5, 6-6 साल नहीं बना पाते थे। ये किसका प्रतीक है? श्रद्धा का प्रतीक है। ई श्रीधरण भी व्रत के द्वारा स्वयं को दीक्षित किया हुआ है, वातावरण से दीक्षा नहीं ली उसने। ई श्रीधरण भी नित्य प्रति अपने भीतर उस दीक्षा का निर्वाह करते हुए दक्षिणा देते होंगे, क्योंकि बाहर से रोज बुराई आती होगी। और ई श्रीधरण भीतर अपने अनकंडीशनल लव अपनी कार्यशैली के प्रति उत्पन्न कर दिया, एक ऐसा चुंबकत्व बना दिया कि उनके रास्ते अचीवमेंट्स आ रही हैं, वरना आ नहीं सकती थी। और कहते हैं श्रद्धाम श्रद्धया सत्यम आप्यते।
अर्थात जिसके भीतर श्रद्धा होती है उसको सत्य की प्राप्ति होती है। यहाँ सत्य भी अच्छाई की तरह एक बड़ा विराट शब्द है। सत्य का अर्थ सत्य बोलना, हाँ वो भी है, लेकिन सत्य बोलना ही नहीं है। सत्य जल की तरह है। जल को आप ग्लास में डालेंगे, जितना बड़ा ग्लास है उतना आ जाएगा। जिस आकार का ग्लास है उसमें उस आकार से पानी रम जाएगा। आड़ा तिरछा है तो आड़ा तिरछा, सीधा है तो सीधा, कटोरी में कटोरी जैसा। सत्य भी उसी प्रकार से है। जैसा आपका व्रत है, जैसी आपकी श्रद्धा है, उसी के अनुरूप सत आ जाएगा। सत मन अर्थात एक्सीलेंस, प्रतिभा। देशपाल जी ने एक व्रत का निर्वाह करते हुए स्वयं को दीक्षित किया। उस दीक्षा के अंतर्गत दक्षिणा का दान दिया, श्रद्धा को उत्पन्न किया, कविताओं का निर्झर बहना शुरू हो गया, फूट गया। इनके भीतर सत्य का प्रकटीकरण, सत्य का बोध इनकी कविता है। वो बोल हैं जिनका प्रादुर्भाव इनके भीतर हुआ, जो इनके भीतर से उद्भासित हुए। अर्थात उस ईश्वर ने अपने आप को इनके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से प्रकट किया। ही मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स, लाइन्स, वर्ड्स। सत्य की प्राप्ति इसे कहते हैं। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, प्रतिभा की प्राप्ति ही सत्य की प्राप्ति है। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, संकल्प से पूरित है, प्रयास निरंतर करता है, बुराई का दान रोज देता है, उस व्यक्ति में श्रद्धा जन्म लेगी और उसको सत्य की प्राप्ति होके रहेगी। हनुमान को सत्य की प्राप्ति यूं ही नहीं हुई थी, इतनी श्रद्धा थी राम के प्रति, तभी उसके द्वारा लगाई गई छलांग। इट सीम्स दैट दीज दे आर मिथ्स। ये लगता है ये मिथ है, बट रामायण इज नाउ नो मोर अ मिथ नाउ। We are geographically able to locate every day all those factors which relate to the epic. उस ग्रंथ में जो कुछ भी गाया गया है, it is not simply rhetoric. वो कोई गाना नहीं गाया गया। अब तो उसकी स्थापना हम धरती पर कर पा रहे हैं। I am not supporting anything, but what I am trying to emphasize is कि उसमें अगर ये कहा गया कि राम का नाम लेकर के वो लांग गए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने स्वयं वीडियो देखी है। अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे ऐसे, उनको वो शैम कहते हैं, उनका क्या अभिप्राय मालूम नहीं, अर्थात इस प्रकार की तंत्र की साधना करने वाले लोग हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की है यूरोपियन ने जाके। वो वीडियो मैंने देखी है। क्या वीडियो है?